अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि शादी के बाद इंसान कमज़ोर क्यों हो जाता है। शादी के बाद मर्द हो या औरत, ज़्यादातर मर्द जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, कभी कभार औरतें भी कमज़ोर हो जाती हैं शादी के बाद। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बहुत ही अहम बातें बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखें, इंसान का जिस्म जो है ना वो एक दरिया के मानिंद है ना। दरिया के मानिंद मैं इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दरिया से अगर आप एक बाल्टी पानी निकालेंगे या एक ड्राम पानी ही निकाल लें तो दरिया को थोड़ी असर पड़ता है ना। उसी तरह से इंसान का जिस्म जो है ना वो दरिया की मानिंद है। जिस तौर पर शादी के बाद जो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात होते हैं उसकी वजह से जो ताकत ख़त्म होती है वो एक दरिया के मानिंद है ना। तो दरिया से अगर जिस तौर पर पानी निकाला जाए बाल्टी के ज़रिए से तो दरिया पर असर नहीं पड़ता, उसी तरह से इंसान का जिस्म है, असर नहीं पड़ता है। जो शुरुआत से लेकर के यानी जो बचपने से लेकर के जवानी तक जो उसने खाया पिया है वो खून की शक्ल में और दूसरी चीज़ों की शक्ल में मौजूद है ना। अब अगर वो शादी के बाद ताकत का इस्तेमाल होता है और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात बनाने से जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है तो वो गोया के कमज़ोरी का सबब नहीं है, बल्कि जिस तौर पर हम कुएं से पानी निकालते हैं तो वो कुआं में और ज़्यादा पानी बढ़ जाता है। उसी तरह से इंसान का जिस्म है। इंसान के बदन से जितनी ताकत ख़त्म होती है शादी के बाद उतनी ही ज़्यादा और उभर कर के आता है। एक और आपको बात बता दूं दोस्तों कि जब खून ख़त्म होता है ना तो नया खून पैदा होता है, और जब नया खून पैदा हो तो फिर ऐसी कैफियत में रवानगी है ना, बदन की खूबसूरती, चेहरे की खूबसूरती और दूसरी चीज़ें पहले से अच्छा लगने लगता है। मतलब ये है दोस्तों कि शादी से पहले और शादी के बाद ये ख़राब इंसान नहीं होता है और ना ही इंसान के चेहरे पे या फिर जिस्म पर फ़र्क पड़ता है, बल्कि शादी के बाद ज़्यादातर ये होता है कि इंसान और अच्छा लगने लगता है, अच्छा दिखने लगता है, उसकी सेहत भी अच्छी हो जाती है, चाहे मर्द हो या औरत। चूँकि औरत के बदन से भी जो भी ताकत होती है वो ख़त्म होती है जब शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात होते हैं। तो जिस तौर से हम लोग कुआं से पानी निकालते हैं और पानी निकालने पर फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके अंदर से पानी निकलता रहता है ना। तो उसी तरह से मर्द और औरत के जिस्म का हाल है ना। अज़दवाजी ज़िंदगी यानी मियाँ बीवी के दरमियान जो भी ताल्लुकात होते हैं उससे इंसान के बदन पर फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इंसान उसकी वजह से कमज़ोर नहीं होता है बल्कि और बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन एक बात का और ख़्याल रखा जाए दोस्तों कि जो भी बुज़ुर्गाने दीन हैं है ना, जो पढ़े लिखे हैं, इसके ताल्लुक़ से उन्होंने कहा है कि हफ़्ते में जो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात हैं वो 3 दिन बनाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन से ज़्यादा इंसान को नहीं ताल्लुकात बनाने चाहिए मियाँ और बीवी के दरमियान, है ना। और अगर ज़्यादा बनाते हैं तो इसकी वजह से बदन पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। इस वजह देखें, इस्लाम में, हमारे मज़हब में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि हफ़्ते में आप बीवी से एक ही बार हम बिस्तरी कर सकते हैं या 2 बार कर सकते हैं। नहीं, आपकी जब मर्ज़ी हो, आपकी बीवी है ना, दिन में अगर 1 बार चाहते हैं, 2 बार चाहते हैं तो बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं, ताल्लुकात बना सकते हैं। लेकिन जो तिब्बी किताबों में बयान किया है, जो हकीमों ने बयान किया है वो ये कि शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात का जो मामला है वो हफ़्ते में 2-3 बार होने चाहिए। 3 से ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में बदन पर, जिस्म पर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अगर हम तबीबों का, हकीमों का और डॉक्टरों का ख़याल रखें तो फिर ऐसी कैफियत में इंसान का जिस्म शादी के बाद कमज़ोर नहीं होता बल्कि और अच्छा होता है, उसके चेहरे में, उसके बदन में और निखार पैदा होता है ना। इस वजह से शादी के बाद जो लोग कहते हैं कि चेहरा बिगड़ जाता है, जिस्म बिगड़ जाता है, ये सब बातें बेबुनियाद बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें
تاکہ سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔